साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है कानपुर से, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। साथियों, यहाँ एक काजल काजल किन्नर रहती थी और उनके साथ में उनका एक भाई रहता था। काजल किन्नर की उम्र 35 साल बताई जा रही है और उसका भाई जो देव है उसका उम्र 12 साल बताया जा रहा है। साथियों, पाँच ये घटना 5-6 अगस्त 4-5 अगस्त की है। ऐसे एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है कब की है, क्योंकि ये ऐसा सीसीटीवी में दिखा है कि 5 अगस्त 2025 की लमसम ये घटना है। साथियों, ये काजल जो है मैनपुरी की रहने वाली है और इनकी माता का नाम है गुड्डी देवी। ये मैनपुरी की रहने वाली हैं काजल, और इनकी माता का नाम है गुड्डी देवी। और ये 2 बहन हैं, एक काजल है और एक चाँदनी करके हैं। एक चाँदनी करके है काजल, और एक इनका भाई है, वो भाई नहीं है, वो किसी से गोद लिया हुआ भाई है, जिसका नाम देवा है। मतलब इनकी माँ से 2 ही संतान हैं, दोनों बिटिया ही हैं, बहनें ही हैं। एक जो है किन्नर, जैसे पैदाइशी किन्नर हुई जो है, और एक जो चाँदनी है वो सही लड़की है, मतलब वो किन्नर नहीं है। तो इस काजल जो है ये अपना कानपुर में आके कहीं फ्लैट वगैरह लेके किराए से रहती थी। तो इसके साथ में 3 लोग और रहते थे, काजल और काजल का एक भाई देवा, और इसका एक पहला जो बॉयफ्रेंड कहें, प्रेमी कहें, आशिक कहें, उसका नाम आकाश है। और उसके बाद में इसका दूसरा प्रेमी जो है गोलू है, दूसरा बॉयफ्रेंड इसका गोलू नाम का लड़का है। और तीसरा बॉयफ्रेंड इसका हेमराज करके है, और जबकि हेमराज शादीशुदा है। ये 3 लोग और 2 ये 5 लोग यही रहते थे। और हेमराज का तो परिवार था, तो वहीं बगल में कहीं उसका रूम वूम रहा होगा कानपुर में ही। साथियों, इसकी माँ जो है इसको 2-3 दिन से फ़ोन कर रही थी, तो फ़ोन नहीं लग रहा था। तो इसकी माँ को टेंशन हुआ कि बिटिया का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, क्या बात हो गई? तो मैनपुरी से इसकी माँ जो है कानपुर आई। कानपुर जिस फ्लैट में रहती थी, जिस रूम में, वहाँ पर आई तो दरवाज़ा बंद था, और खिड़की-उड़की से झाँक के देखी जो है, तो घर से बहुत बदबू आ रहा था। बदबू आ रहा था। फिर वो जो रूम मालिक हैं उनको बुलाया गया, जो रूम वगैरह देते हैं किराए पे। तो उनके पास एक चाबी थी, चाबी खुलवाया गया। तो देखते हैं बरामदे में जो है, घर का जो बरामदा है, उसमें उस देवा की लाश पड़ी हुई है। और जब घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं काजल जो किन्नर है, बेडरूम के नीचे जो है उसकी लाश पड़ी हुई है। मतलब एक ही घर में 2 लोगों की लाश पड़ी हुई है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है। फिर इन सब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। साथियों, प्रथम दृष्टया पुलिस जो है जाँच कर रही है, और ये बता रही है कि लगभग 2-4 दिन पहले की लाश है, क्योंकि स्मेल बदबू इतनी आ रही है, ताज़ी लाश नहीं है, 2-4 दिन पुरानी लाश है। तो इसीलिए एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं मिला, और सीसीटीवी में देखा गया कि ये जो एक लड़का है आकाश करके, ये 5 अगस्त को 8:45 पर उस सीसीटीवी में दिखाई दिया है, फ्लैट से निकलते हुए। 5 अगस्त को ये वहाँ जो है दिखा है आकाश नाम का लड़का जो है। तो अब पुलिस इन तीनों को ढूँढ रही है। तो ये तीनों गायब हैं। ना तो पुलिस को आकाश मिल रहा है, ना गोलू मिल रहा है, ना हेमराज मिल रहा है। साथियों, इन लोगों की भी अपनी-अपनी कहानी है। इन तीनों जो बॉयफ्रेंड हैं इनके, इनकी अपनी-अपनी कहानी है। ये जब सबसे पहला बॉयफ्रेंड जो है आकाश था, तो आकाश जो है, जब ये काजल प्राइवेट पार्टियों में डांस करती थी,
नाचती कूदती थी, ते अच्छा पैसा इसको मिलता था। ते पैसा इकट्ठा करके तो इन्होंने काफ़ी सोना वग़ैरह खरीदा था, सोने के ज़ेवरात वग़ैरह खरीद ली थी। ते आकेश जो आकाश है, ये इसका सारा सोने का गहना चुरा लिया था। तो इसने काजल किन्नर ने थाने में शिकायत नामज़द करवाई थी कि साहब यही ने हमारा गहना चुरा लिया है, दे नहीं रहा है। फिर इसको जेल भी हुई थी, जेल भी गया था, तो कुछ दिन के बाद ये छूट के आया था और जब छूट के आया फिर वही हाँ, सॉरी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, अब गलती नहीं होगी। हाँ, फिर कर-वुर के फिर ये जो है उसी के साथ फिर रहने लगा। क्योंकि इन लोग की पार्टी होती ना, पार्टी वाले आते हैं, बुक करते हैं, नाचना, गाना, बजाना यही सब काम रहता है। साथियों, फिर इसका दूसरा जो है, काजल का दूसरा बॉयफ्रेंड गोलू है और गोलू जब ये आकाश चला गया था जेल, तो ये दूसरा बॉयफ्रेंड गोलू है। तो गोलू सब काम सँभालता था काजल का, पैसे का लेन-देन, हिसाब का, जहाँ नाचने, कूदने, डांस करने जाना है, सब चीज़ का वही मालिक था, मैनेजर था समझो। और फिर वो जो है 5 लाख रुपया काजल किन्नर ने किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, खरीदने के लिए 5 लाख रुपया इसको दिया और तब ये गोलू ने 5 लाख रुपया को खा गया और हेरा-फेरी कर गया, झूठ-मूठ हिसाब बताने लगा। फिर इसका गोलू में मनमुटाव हो गया। ये फिर काजल किन्नर ने इसको खूब डाँट-फटकार लगाई और पैसा पूरा ये खा गया उसका। फिर उसके बाद में इसके नज़दीक फिर वही आकाश पहले वाला बॉयफ्रेंड फिर आ गया। उसके बाद में काजल का तीसरा बॉयफ्रेंड था हेमराज और हेमराज जो है किसी दूसरे किन्नर का दोस्त था। वो भी किन्नर पार्टी में ही रहता था। हाँ, तो किसी किन्नर का दोस्त था पहले। तो उसके बाद में फिर काजल से संपर्क किया तो आने-जाने लगा, घंटों बैठने लगा। तो इससे इसका जान-पहचान बढ़ गया। क्योंकि कमाई है ना इस धंधे में, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। नाच कूद गा के पैसा कमा ले रहे हैं। वो भी मेहनत ही है, ऐसा नहीं है फ्री का। वो तो भाई कला है, मेहनत है। हाँ, ऐसा तो फ्री कोई नहीं देता है। साथियों, फिर जब इसकी पत्नी के हेमराज की पत्नी को मालूम पड़ा कि हमारा पति जाता है काजल किन्नर के वहाँ घंटों बैठता है, उसी के पीछे पड़ा हुआ है। फिर इसकी पत्नी गई काजल के घर पे, वहाँ खूब झगड़ा लड़ाई हुआ, फिर काजल किन्नर इसको धक्का मार के घर से भगा दी, बोली आज के बाद हमारे घर से आना मत। तो साथियों अब ये तीनों बंदे गायब हो गए और इसमें एक सोचने वाली बात है, आकाश का गोलू से नहीं जमता, गोलू का हेमराज से नहीं जमता और हेमराज से आकाश का नहीं जमता। मतलब एक दूसरे का किसी से अच्छा व्यवहार नहीं है। व्यवहार तीनों का अलग-अलग है। हाँ, व्यवहार में मतलब कमी है, किसी से जमता नहीं। और जब इसकी माँ गुड्डी जो है, वो थाने में शिकायत दर्ज करवाई जो है, वहीं कानपुर में, कि साहब ये तीनों मिलके हमारे बिटिया को मारा है, जो पैसा कौड़ी गहना गुड़िया था, सब वो लोग लूट के फरार हो गए। अब पुलिस इन लोग को साथियों ढूँढ रही है। अभी ये लोग हत्थे नहीं चढ़े हैं। अगर इसमें और कुछ कहानी आता है तो बताऊँगा। आप लोग का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा साथियों, लाइक, कमेंट भी, शेयर भी करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।